अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए जो कि पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस में मोस्टली रिपीटेड है। इस वीडियो के अंदर मैंने बड़ी डिटेल से 2022 में आने वाले एमसीक्यूज़ को आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, बड़ी हेल्पफुल आपके लिए होगी वन पेपर की प्रिपरेशन के लिए। अभी आपको पता है ये इसका फेस्को में रेवेन्यू ऑफिसर का पेपर आ रहा है, इसके अलावा एमओडी की सीरीज़ चल रही है पेपर की, इसके अलावा सीएसएस आ रहा है 23 में। तो आपको पता है जो एमसीक्यूज़ होते हैं इस जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर के, पाकिस्तान अफेयर के, ये मैंने देखे बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ सारे शेयर किए हैं। यानी इन एमसीक्यूज़ से रिलेटेड भी जितने एमसीक्यूज़ बनते हैं वो भी इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलें स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना ज़रूरी था कि ताकि आपको पता चले इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी, पाकिस्तान मेनली इम्पोर्ट्स एडिबल ऑयल। तो आपको पता है जो पाकिस्तान खाने वाला ऑयल है वो मलेशिया से करता है, आजकल तो इंडोनेशिया से भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो इन द नेशनल असम्बली पाकिस्तान आपको पता है मिनॉरिटी की सीटें 10 हैं। हीर रांझा आपको पता वारिस शाह ने लिखी, और लोगों ने भी लिखी लेकिन फेमस ज़्यादा वारिस शाह की हुई है। इसके अलावा ससी पुन्नू का पूछा जा सकता है कि वो किसने लिखी, तो वो जो हाशिम शाह हैं उनके बारे में आता है कि उन्होंने लिखी। आगे कुछ मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने बेसिक मैथ पे पूरा कोर्स बनाया है। आप यूट्यूब मेरे चैनल पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वो कोर्स ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने ना एफपीएससी, सीएसएस के जो जनरल बिजली का पेपर को मद्देनज़र रखते हुए और वन पेपर को बहुत ही ज़बरदस्त तकनीक्स बताई हैं कि आपने जो कौन कौन से पोर्शन करने हैं और उनके पेपर किन टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपने विद मिनिमम टाइम उनको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको इंशाल्लाह उन वीडियोस को देखेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। सिंपल है कि ये वो जो है यूनिटी के मेथड के थ्रू है कि इफ़ इट टेक्स 10 मिनट्स टू वॉक 3.3/7 माइल, हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू वॉक द रेस्ट ऑफ माइल। तो दोस्तों ये आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप देख लीजिएगा। इसका आंसर है जी 13 मिनट्स एंड 20 सेकंड। तो आगे है दोस्तों, हजूर के दांत किस गज़वा में शहीद हुआ। आपको पता गज़वा उहद था जिसमें नबी अलैहिस्सलाम के दांत शहीद हुए। सहाबाए किराम 20 में 70+ शहीद हुए। तो आइली ज़िंदगी से क्या मुराद है? आइली ज़िंदगी से मुराद है ख़ानदानी ज़िंदगी, इंसानी पैदाइश से मौत तक सारी ज़िंदगी आप गुजारते हैं, उसको आइली ज़िंदगी कहते हैं। ये प्रोपोर्शन वाले टॉपिक हैं बेसिक मैथ का, ये भी मैंने बड़ी डिटेल से कराया, आप इसकी वीडियो भी देखिएगा। इसको करने का बड़ा ही आसान मेथड होता है कि इफ़ 10 men कैन डू आ जॉब इन 48 days, तो दोस्तों इन हाउ मैनी डेज विल 6 men डू द सेम जॉब। तो इसका आंसर था 480। आप इसकी तकनीक देखिएगा जो मैंने वीडियोस शेयर किए हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह इसको सॉल्व कर दूंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको थोड़ी सी तकनीक आनी चाहिए। ये दोनों को जनाब पहले आपको पता है जो बेसिक मैथ में रूल होता है, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर सब्ट्रैक्शन फिर एडिशन। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर इसके साथ 50 में ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी इंतहाई आसान है। तो इसका आंसर आएगा, ये देखें पहले हमने मल्टीप्लाई किया फिर हमने इसमें ऐड किया तो 250.08075 आ गया। आगे दोस्तों है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक आयरन इज सोल्ड फॉर Rs 2500 द प्रॉफिट इज 22% एंड व्हाट विल बी प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 2800। तो आप 2500 में से आप सबसे पहले इसमें से 22% निकालेंगे तो आपको पता चलेगा वो आता है 550। आप उसको ओरिजिनल प्राइस में से माइनस करेंगे तो वो 9050 रह जाएगी। अब आपको पता है जो आप सोल्ड कर रहे हैं वो कर रहे हैं जनाब 2800 में, आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो 850 आ जाएगा। तो आपको जो अब 850 के लिहाज से आपने इसका आगे वो बताना है कि अब कितने परसेंटेज व्हाट विल बी द प्रॉफिट आपका 850 है लेकिन परसेंटेज में आपने इसको निकाल के बता देना, यानी ओरिजिनल प्राइस पे इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपकी परसेंटेज आएगी। द एंटीनम ऑफ डेफिएंट इज़, तो डेफिएंट जो होता है दोस्तों इसको नाफरमान को कहते हैं, गुस्ताख, सरकश को। इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा ओबीडियंट यानी फरमाबरदार। तो सी इसका आंसर है। आगे है दी पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग दी मिस्ट्री। हेयर द वर्ड
गेटिंग इज, तो यहाँ पे तहकीक आपको पता है इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है तहकीकात करना। द इसमें जो द इज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ इन्वेस्टिगेट, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों वर्ब के, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वर्ब है, यानी कौन सी फॉर्म है। तो चेंज द वॉइस द स्पीकर को कंक्लूड हिज स्पीच विद गोल्डन वर्ड। तो दोस्तों आपको पता है जो इसका चेंज इन द वॉइस का रूल होता है कि आप जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, और आप उसके साथ उसके मुतलका हेल्पिंग वर्ब को जो मुतलका सेंटेंस टेंस होता है उसमें लगा देते हैं और बाई का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे है आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे। हेयर द वर्ड सिंस आपको पता है यहाँ पे प्रेपोजिशन है, सिंस फॉर यूज होती है। द टर्म हाईजैकिंग रेफर टू, तो दोस्तों जो टर्म हाईजैकिंग है जनरली इलीगल स्क्वीज सीजर ऑफ लैंड व्हीकल शिप और एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ होती है, तो इसका आंसर ए है। तो आगे सिनोनिम ऑफ मार्शल, मार्शल का सिनोनिम दोस्तों है एडजेक्टिव है विच मीन्स जंगजू या जंग लड़ने वाला, तो इसका आएगा वार लाइक। फिल इन द ब्लैंक द ऑडियंस एट द एंड ऑफ द ड्रामा, तो उन्होंने क्या किया आपको पता है, जब कोई ड्रामा अच्छा लगे तो उस पर अपलूड होता है यानी तालियां बजाई जाती हैं, इसका आंसर ये था। ESF का भी एक मैंने शेयर कर दिया क्योंकि ESF के भी काफ़ी कैंडिडेट्स के बारे में पेपर आते हैं, तो उसका एक्ट जो है 1975 में है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर एविएशन के अंडर होती है। ये भी पूछा जाता है रिस्पॉन्स प्रोटेक्टिंग एयर फैसिलिटी, तो आपको पता है ये कस्टम डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल करता है। द वर्ड ऑनेस्टी आपको पता है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नोन है ऑनेस्टी, तो लव फियर रेंज ये सारे ही एब्स्ट्रैक्ट नोन है। आई एम फॉरवर्ड टू स्केड्यूल अ मीटिंग इन द नेक्स्ट मंथ, तो लुक फॉरवर्ड होता है आपको पता है, लुकिंग फॉरवर्ड होता है इसका, यानी फ्रेजल वर्ब आएगा। तो ASF आपको पता है फेडरल डिपार्टमेंट है। जना गांधी टॉक्स आपको पता है बम्बई में हुई और 1944 में हुई, ये दोनों ही पूछे जाते हैं कब कहाँ हुई, ये बम्बई में हुई थी यानी अब मुंबई है, 1944 में हुई, ये बहुत ही ज़बरदस्त। गांधी सिंपली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, ये हुआ क्या था, द लाहौर रेजोल्यूशन एज इंटरप्रेटेड बाई जिन्ना, तो उन्होंने करारदाद पाकिस्तान को मानने से इनकार कर दिया था गांधी साहब ने। आगे दोस्तों है जी क़ायद आज़म जॉइंट द इंडिया मुस्लिम लीग, आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जनाब 1913 में ज्वाइन किया। मुस्लिम लीग 1906 में बनी। द फर्स्ट नेशनल मुस्लिम लीग वाज हेल्ड इन कराची 1907 में हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने जी 1913 में ज्वाइन की। ये देखिए सारे ही MCQ जो इससे रिलेटेड है वो मैंने आपसे शेयर कर दिए, तो ये वीडियो बहुत ही अट्रैक्टिव होगी आपके लिए इंशाल्लाह। इसके अलावा जी जो मुस्लिम लीग 1927 में 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। अब जो है उसमें 2 थे, एक में क़ायद आज़म प्रेसिडेंट थे, एक में सर मोहम्मद शफ़ी थे। तो ही वाज क़ायद आज़म की एज भी पूछा जाता है, वो 37 ईयर के थे जब उन्होंने ज्वाइन की। क़ायद आज़म ज्वाइन द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने 1906 से इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, 1920 तक रहे, 1913 से टिल डेथ वो मुस्लिम 1947 तक मुस्लिम लीग में रहे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में, फिर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में 1947 से 1948 तक उन्होंने ज्वाइन किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में वो 13 से 47 तक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में वो 1947 से 48 तक टिल डेथ रहे। अलेक्जेंड्रिया आपको पता है ये इजिप्ट की यानी बंदरगाह सी पोर्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कंसिस्ट ऑफ 2 हार्बर्स सेपरेटेड बाय टी शेप पेनिनसुला, ये भी आ जाता है कि कितने हार्बर्स होते हैं उसमें। आगे है फादर फैथोमीटर, ये एक मीटर्स के बारे में पूछा जाता है। अब पूछा जा सकता है कि फैथोमीटर किस लिए यूज़ होता है, तो ये समंदर की गहराई के लिए होता है। गैल्वानोमीटर किस लिए यूज़ होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट की पैमाइश के लिए होता है। यानी मीटर्स के बारे में और भी मीटर्स के बारे में पूछा जाता है। एम्पेयर मीटर करंट के बारे में होता है। विच कॉन्टिनेंट इज़ विदाउट ग्लेशियर, तो आपको पता है जो ग्लेशियर जिसमें बिल्कुल नहीं है वो अफ्रीका है, उसमें कोई भी नहीं है और वैसे भी वो सहराओं पे मुश्तमिल है। तो सोलर एलिप्स अकर व्हेन, तो सोलर एलिप्स आपको पता तभी होती है जब मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, और लनर एलिप्स तब आती है जब अर्थ कम बिटवीन द
सन एंड द मून। ओके, अ सोलर इक्लिप्स कैन ओके टेक प्लेस एट द फेज ऑफ न्यू मून। जब ये पूछा जाता है कि कौन सी फेज में आती है, न्यू फेज में ही आती है। व्हेन द मून फेज इज डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड द अर्थ, इट्स शैडो फॉल अपॉन अर्थ सरफेस। अर्थ रोटेट्स इट्स एक्सिस फ्रॉम, तो आपको पता है ऑल प्लैनेट्स मूव एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द सन। ऑल प्लैनेट्स, तो अर्थ की जो मूवमेंट होती है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अराउंड द सन मूव करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज अराउंड देयर एक्सिस। आगे दोस्तों है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पैरेलस। पैरेलस का मतलब होता है दोस्तों डेंजर, तो और रिस्क और अनसर्टेनिटी को कहते हैं। तो इसका आएगा मीनिंग पर का डेंजर। अगर इसका एंटोनिम पूछा जाए तो इसका गार्ड, प्रोटेक्शन और शील्ड आएगा। तो आगे है नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो नियरेस्ट प्लैनेट जो सन के करीब है, आपको पता है ये उनकी तरतीब है। सबसे पहले मरकरी आता है, जो प्लैनेट स्मॉलेस्ट प्लैनेट टू द सन। लिस्ट उनकी इस तरह है, तो मरकरी है, फिर वेनस है, फिर थर्ड पे अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून। अब प्लेटो जो है वो आपको पता है जो हमारे सोलर सिस्टम का क्वेश्चन मतलब पार्ट नहीं है। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है सोलर सिस्टम में, वो मैं आपको बता देता हूँ कि विच इज़ द लार्जेस्ट स्टार ऑफ द स्काई। तो वो आपको पता है सीरियस होता है। और विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो वो आपको पता है वेनस है। ये याद कर लीजिएगा, जो वेनस है, ये वेनस जो है ये लार्जेस्ट प्लैनेट है इसका सोलर सिस्टम का। और जो है इसका लार्जेस्ट जो है स्टार जो है स्काई का, वो है सीरियस। ये दोस्तों इनका द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट हॉटेस्ट प्लैनेट, अर्थ, लिक्विड, वेट एंड वार्म। लार्जेस्ट जो प्लैनेट है वो जुपिटर है, मैं भूल गया हूँ, ये प्लीज़ किसको करेक्ट कर लीजिएगा। जुपिटर इज लार्जेस्ट और सीरियस जो है लार्जेस्ट स्टार है। तो इनके बारे में ये भी याद कर लीजिएगा, वेट वार्म है, ये लिक्विड वाटर है, ये हॉटेस्ट है। स्टर्न जो है वो लार्जेस्ट वो ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट मैसिव एंड मोस्ट कम्प्लेक्स है। फिर यूरेनस आता है। तो इनके बारे में ये भी मालूमात रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये सारे। यौम तकबीर जो दोस्तों है वो कब की जाती है पाकिस्तान में, वो सेलिब्रेट की जाती है। तो आपको पता है यौम तकबीर 28 मई को मनाई जाती है। इसके अलावा आफ्टर द न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान ने जब वो द 7th नेशन इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान में दुनिया भी पूछा जाता है कि दुनिया में कितने जो ऑफिशियली डिक्लेयर वो हैं एटॉमिक मतलब वेपन वाले कंट्री, तो वो 8 हैं। तो दोस्तों आगे है विच इज़ प्लैनेट हैज़ नो मून। तो वेनस का कोई मून नहीं है। प्लैनेट ड्राफ्ट प्लैनेट इस तरह ये याद कर लीजिएगा। टोटल जुपिटर के 53 है, 79 है, सैटर्न के इतने हैं। नेम द फर्स्ट पाकिस्तान बैंक विच स्टार्टेड विद इट्स ऑपरेशन ऑन 1947, तो वो HBL ने। नेम द फर्स्ट पाकिस्तानी बैंक विच स्टार्टेड द ऑपरेशन इन 1947, तो HBL है। बी बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन 17 अगस्त 1947। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 48। अब ये क्वेश्चन में आ जाता है कि जुलाई में स्टेट बैंक का पता हुआ था, इसका मतलब HBL पहले की बैंक है। बी बैंक लिमिटेड पाकिस्तान मल्टी नेशनल बैंक है, इसके और भी कंट्रीज में है। बी बैंक लिमिटेड वाज फाउंडेड 1940 में बाई बी फैमिली ने। HBL became first Pakistan commercial bank in 1940-51. It opened its first international branch in Colombo, Sri Lanka. में the government nationalized the bank in 1974 and privatized it in 2013. In 2003, the Aga Khan Fund for Economic Development acquired a controlling share. HBL major shareholding lies with the Aga Khan Fund for Economic Development. तो as of 2018, HBL has 1700 branches with presence in 25 countries spanning 4 countries. तो दोस्तों बाकी रिमेनिंग इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपसे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह।